हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। मैं हूँ अंतरा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। गाइस सुबह सुबह का टाइम है और आज पति देव भी बहुत जल्दी उठ गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरा बाबू ना खिलौना का आवाज़ कर दे रहा है। सो गाइस, अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम टू टाइम जाएगा। तो जी सुबह का समय है और ये ना आपको सॉस पैन एंड ट्रे दिख रहा होगा, तो ये मीशो से मुझे रिसीव हुआ था। इसका मैंने ब्रांड प्रमोशंस किया है तो इसीलिए इसी रूम में रखा हुआ था, क्योंकि इस रूम में अभी तक मैंने कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं किया था। तो मुझे पीछे का बैकग्राउंड अच्छा लग रहा था तो मैं सोची कि चलो इसी रूम में बैकग्राउंड मतलब वो वीडियो बना लेती हूँ। तो कल शाम में मैं वीडियो बनाई थी तो चीज़ें यहीं पे रह गया था। तो बस अभी इसको मैं हटा के बेड वेड झाड़ दी हूँ और अभी पूरे घर में लगा लूँगी झाड़ू। और गाइस आपके साथ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि हालांकि मेरे हस्बैंड का तो डेली ही ससुराल में बात होता था, क्योंकि उनका घर है, परिवार है, उनकी मम्मी है, पापा है, सारी चीज़ें हैं। तो उनका तो डेली ही बात होता था, लेकिन मुझसे बात नहीं होता था मेरे ससुराल में। तो बहुत अरसों के बाद, बहुत महीनों के बाद मेरे ससुराल से मेरा बात हुआ है। और मतलब मेरे ससुर जी फ़ोन किए थे, वहाँ से ही फ़ोन आया था सब लोग का। तो देखिए क्या होता है ना, मैं आपको एक बताती हूँ कि ठीक है, मतलब ये मैं तो पहली बात बताई, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं लोगों को चांस देते चलूँ, पहली चीज़ ये है। बाकी यार मैंने मतलब इतने सालों से ना मैंने इतना कुछ झेला है ना अपनी लाइफ में कि मतलब ऐसा होता है कि चलो अब हो गया, अब छोड़ दो। एक टाइम पे ना आप थक जाते हैं करते करते। एक तरफ़ा जो प्यार होता है ना, एक तरफ़ा प्यार आप देते देते सबको थक जाते हैं, लगता है कि यार छोड़ो अब मैं थक चुकी हूँ। सेम वही चीज़ मेरे साथ भी है कि मैं ना थक चुकी हूँ। मुझे ना मन ही नहीं करता कि मैं कुछ करूँ। मुझे ऐसा लगता है यार छोड़ो, जिसको जो सोचना है वो सोचने दो, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सेम गाइज़ मेरे साथ यही सारी सिचुएशन ना चल रहा है फ़िलहाल मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरी है कि मैं हर बात नहीं शेयर कर पाती हूँ। हालाँकि मैं आप लोगों के साथ ऐसा कुछ छिपाती भी नहीं हूँ हमेशा, लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग में मेरे चल रही है। हालाँकि मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी, बस आप लोग ऐसी वीडियो में बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। एंड तक वीडियो देखिए, मैं सारी चीज़ें आपको ऑन लाइव कैमरा जो होता है ना, मैं आपको सारी चीज़ें सुनाऊँगी, दिखाऊँगी। मैं अपने पतिदेव से ही बात करके दिखाऊँगी। ऐसा नहीं यार, कोई नहीं चाहता कि उसका परिवार टूटे। एक बहू भी आती है घर में ना तो सोचती है कि मैं इस परिवार को कैसे जोड़ के रखूँ, सारी चीज़ें कैसे अच्छी रखूँ। लेकिन ना मतलब एक टाइम पे ना आप खुद थक जाते हो, फिर मन नहीं करता कुछ करो, मन करता है यार छोड़ो, अब नहीं मुझसे हो पाएगा, ऐसी चीज़ें हैं। मैं भी ना ये थक चुकी हूँ पूरी की पूरी। मुझे अब ना कोई अगर रोता भी है ना या फिर कोई इमोशनल भी होता है, कोई मुझसे कुछ बोलता भी है ना, तो मुझे लगता है फिर वही होने वाला है। क्योंकि मैं तो ठीक करने की कोशिश की हूँ, चलो ठीक है, मैं अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बार बार ना यही चीज़ें होता है कि मैं सोचती हूँ कि चलो अब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा 2-3 महीने बाद फिर मेरे साथ वही सारी चीज़ें दोहराया जाता है। अब अगर कुछ ठीक भी हो जाता है तो उसमें मेरा क्या है? अगर अभी कुछ ठीक भी हो जा रहा है तो उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब मुझे अपने परिवार की ज़रूरत थी कि हाँ, मेरी सास मेरे साथ रहे, मेरा छोटा बच्चा है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ अपने काम को लेके, साथ-साथ में अपने छोटे बच्चों को भी मैं देख रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। उस टाइम मुझे अपनी सास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उस टाइम मेरी सास मेरे साथ नहीं थी। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा लगा है कि मुझे उनकी ज़रूरत थी। एक होता है कि चलो आपके लाइफ में आपके सास-ससुर नहीं हैं, तो लगता है कि चलो नहीं है, लेकिन होते हुए भी जब हमें उनसे कोई प्यार ना मिल रहा हो, सारी चीज़ें, मैं अपने ससुर जी को तो नहीं बोलूँगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनको तो है कि मैं अगर बोलूँगी कि हाँ, आपको यहाँ रहना है तो वो वहीं रहेंगे, ये चीज़ें हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सास को समझ ही नहीं आता, हमारी अहमियत ही नहीं समझ में आती। पर्सनली मेरी नहीं, उनको अपने बेटे की भी अहमियत समझ नहीं आती। उन्हें अपने घर में बस सबकी अहमियत समझ में आती है। मतलब मैं फिर यहाँ पे अगर बेटी वर्ड यूज़ करती हूँ तो उनकी बेटी लोग को बहुत बुरा लग जाता है ये सारी चीज़ें। बट ये फैक्ट है कि मेरी सास को, उनको अपनी पता नहीं क्या है ऐसा कि बस, मतलब मैं क्या बोलूँ, अगर कुछ बोलती हूँ तो फिर उनको उनकी बेटियों को बुरा लग जाता है। लेकिन
मुझे ना कभी-कभी समझ में नहीं आता कि मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, क्या नहीं बोलूँ। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, बट यही है कि मेरी मम्मी-पापा ने मुझे इतना सिखाया है कि लाइफ़ में भूल के आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। मैं भी सारी चीज़ें सोचती हूँ, मैं लाइफ़ में पीछे का जो भी बात है मैं भूल के आगे बढ़ूँ। मेरे पापा-मम्मी भी मुझे हमेशा यही चीज़ें सिखाते हैं कि लाइफ़ में पीछे जो भी हो रहा है उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। साथ में हमारे पतिदेव भी यही समझाते हैं। लेकिन गाइज़ पता नहीं क्यों मन में बहुत सारा ऐसा चल रहा है कि अभी मैं फिर जाऊँगी और फिर 3-4 महीने बाद यही होगा, फिर 6 महीने बाद मेरे साथ यही होगा। मुझे बस यही लग रहा था कि 6 महीने बाद मेरे साथ फिर से वही सारी चीज़ें होगा, है ना? पर अभी मेरा चाय पीने के बाद ही घर से कॉल आया था, मैं बात भी की थी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले पतिदेव को टिफ़िन दे देती हूँ। आज मंगलवार था तो पतिदेव का फ़ास्टिंग था, तो यहाँ पे मैंने उनको मखाना और जो मूँगफली होता है ना उसको मैं फ्राई करके दे दी थी, और उसके बाद इसी को मैं लंच बॉक्स में डाल दूँगी। और साथ ही साथ मैं अपने लिए आलू गोभी की सब्ज़ी बना ली थी, एकदम ऐसी पतली सी ग्रेवी वाली, क्योंकि थोड़ा-सा सबसे बात की है ना, तो थोड़ा-सा पता नहीं क्यों सर भारी सा हो गया, बहुत चीज़ें दिमाग में चलने लगा ना, तो फिर मन ही नहीं किया ज़्यादा खाना-पीना बनाने का, तो सिर्फ़ रोटी-सब्ज़ी मैं अपने लिए और बाबू के लिए बना ली थी। और उसके बाद मैंने हेयर वॉश करके नहाई हूँ, जैसा मैंने कहा ही है आप लोग को कि मैं पीरियड में थी, तो मैं अभी हेयर वॉश की हूँ। और उसके बाद अभी मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बट मैं शेयर नहीं कर पा रही थी, तो चलिए मैं आप लोग से शेयर करूँगी। पहले अपने बाल को थोड़ा-सा ड्राई कर लेती हूँ, ना ठंडा-ठंडा सा लग रहा था, तो सर से नहाओ ना तो काफ़ी ठंडा सा लगता है, और अभी तो ठंडा मौसम आ भी गया है। तो अभी मैं वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और मेरी ये कुर्ती ना मैंने अमेज़न से मुझे रिसीव हुआ था, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मैं ना जब पुराने वाले घर से आ रही थी ना, तो वहाँ जो आंटी जी थी ना, मतलब जिनके घर में हम लोग रहते थे ना, वो मुझे एक बहुत ही सुंदर सा साड़ी दी थी। तो मैं कब से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और बस यही प्यार कमाया है मैंने अपनी लाइफ में कि सब लोग मुझसे इतना ज़्यादा अटैचमेंट है या प्यार है, यही सारी चीज़ें हैं। मैं पता है अपने उस रूम में रहती भी थी ना, तो मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता था। पुराने वाले घर में मैं काफ़ी टाइम रही हूँ, तो मुझे कोई मतलब नहीं रहता था, मैं बस अपने लाइफ में बिज़ी रहती थी। मैं कोई इधर का उधर, उधर का उधर, मेरे पास उतना समय नहीं होता था। लेकिन आंटी जी ने मुझे बहुत ही सुंदर सा साड़ी दिया, जो जिनके घर में मैं रहती थी ना, उन्होंने मुझे बहुत सुंदर सा साड़ी दिया। ये ना पर्पल कलर का साड़ी, और पूरा साड़ी में इस तरीके से जैसे फ़ोटो में है ना वैसा है, और साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी था। एंड आंटी ने मुझे बोली थी आते वक्त कि ये साड़ी तुम पहन के ना हमको फ़ोटो भेजना। तो हम उनको बोले थे ठीक है आंटी हम भेजेंगे, लेकिन ब्लाउज स्टिच नहीं करवाए हुए थे, हालांकि रेडीमेड ब्लाउज़ था मेरे पास। पर मैं सोची थी किसी ओकेशन में पहनूंगी, क्योंकि नई साड़ी ना मैं किसी ओकेशन में ही पहनती हूँ। और साथ में उन्होंने मुझे चूड़ी भी दिया था, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो चूड़ी ना मैं यहाँ पे अपने चूड़ी बॉक्स में डाल दी थी, लेकिन ये देखिए रेड वाली चूड़ी है ना, पतली पतली सी, बहुत ही सुंदर चूड़ी था, तो इसलिए मैं इसमें डाल ली हूँ। हालांकि अभी अगर मुझे ससुराल जाना होगा ना, तो मैं ये चूड़ी लेके जाऊँगी। और बहुत ही सुंदर सी भी साड़ी है ये, और इस साड़ी को ना मैं सोच रही हूँ फॉल्स करवा लूँ और ब्लाउज स्टिच करवा लूँ, तो इसलिए ब्लाउज में निकाल ली हूँ, क्योंकि आज मुझे मार्केट जाना है धनतेरस के लिए, सामान के लिए लाने के लिए। कुछ ना कुछ धनतेरस है तो लूँगी भाई, है ना, माता रानी की कृपा से और आप लोग की सपोर्ट से मैं इस लायक तो हूँ कि मैं कुछ अपनी कमाई से ले सकती हूँ। और ये मैं सबसे ज़्यादा रेडीमेड पेटीकोट देखती हूँ ना, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि चलो रेडीमेड पेटीकोट है तो मेरे को खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो गाइज़ आप लोग को कैसा लगा साड़ी? उसके शाम का समय हो गया था, पतिदेव आ गए थे, और तो मैं निकल गई थी मार्केट की तरफ, और मैं जा रही थी मार्केट पे। फिर मैं सोची कि चलो पहले मैं सोची लूँ कि ना लूँ, कुछ और ले लूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, माता रानी की कृपा से माता रानी ने इतना तो मुझे बना के रखा है कि मैं कुछ भी ले सकती हूँ। तो मैंने कहा क्योंकि पता है अभी मैं ज़्यादा खर्च नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा ऐसा काम चल रहा है जिसकी वजह से मैं अपने पास हमेशा ही बजट रखती हूँ, और मैं हमेशा अपना बैलेंस बना के चलती हूँ कि कभी भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे दूसरों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो। तो इसीलिए मैं सोच रही थी क्या लूँ, तो मैं कुछ ली थी गाइज़। हालाँकि आजकल सोना चांदी लेना भी बहुत ज़्यादा टेंशन वाला बात है, और बहुत अच्छा लगता है ना कि आप अपनी कमाई से कुछ ले रहे हो, टेंशन नहीं है, पति को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं लूँ कि ना लूँ। मुझे मतलब बस
मुझे ना ये हनुमानी बहुत अच्छा लग रहा था, पर इसमें का एक ही पीस था, तो मैं सोची थी जो भी लूँगी दोनों बच्चों के लिए सेम सेम लूँगी, लेकिन वो एक ही पीस था तो फिर मैं छोड़ दी थी। और यहाँ पे मैं काफ़ी सारी रिंग्स देखी थी और इतना भीड़ था ना गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना भीड़ था ना, हद से ज़्यादा भीड़ था। पूरा लग रहा था ना एकदम से भीड़ और एकदम पसीने पसीने, मेरा तो एकदम हालत ख़राब हो रहा था। लेकिन हाँ भाई, धनतेरस था तो एक्साइटमेंट था, सोना चांदी लेना है कुछ ना कुछ। और हाँ, मैंने गोल्ड भी लिया था और मैं सिल्वर भी ली थी। सिल्वर में मैं क्या ली थी वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। हालांकि मैंने गोल्ड सिल्वर सब लिया। और बस इतना ही कहूँगी आप लोगों की कि ये जो भी मैं कर पाती हूँ, मैं आप लोगों के सपोर्ट से, माता रानी के आशीर्वाद से, अपने पति के सपोर्ट से ही मैं आज आगे बढ़ी हूँ और यहाँ तक आई हूँ कि मुझे जो मन करता है मैं ले सकती हूँ, मेरी इच्छा जो रहती है वो मैं कर सकती हूँ। तो इसके लिए दिल से आप सभी को शुक्रिया करना चाहती हूँ। और इसके बाद अब मिलती हूँ कल सुबह के एक ब्लॉग में। तो गाइज़, अभी हम कुछ टाइम से सोच रहे हैं कि ब्लॉग एंड करें, ब्लॉग एंड करें, ब्लॉग एंड करें, पर ब्लॉग एंड नहीं कर पा रहा है। तो मेरा ये ब्लॉग जो है गाइज़ वो कल से चल रहा था, तो मैं सोची कि चलो ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ। और अभी आज दिन कौन सा है? दिन भर बुध रहेगा। हाँ, दिन भर बुध रहेगा। दिन भर बुध रहेगा, मतलब 12 बजे रात के बाद बृहस्पति होगा। दिवाली बृहस्पतिवार के ऊपर जो है। हाँ, तो गाइस पता नहीं क्यों सुबह से उठे ना मेरा सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये पूरा सर ना मेरा पकड़ा हुआ है। इतना 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 शादी के बाद टेंशन होता है ना कि साला ज़िंदगी झंड हो जाता है, कुछ भी बोलिए। तो गाइस अभी तो कल हम गए थे, बहुत सारा दिवाली का सामान लिए हैं और उसके बाद बच्चों का कपड़ा नहीं आया। पैसा तो नहीं है, देगी तो ले लेंगे। क्या नहीं है? पैसा। पैसा नहीं है, हम देंगे तब आप कपड़ा लाइएगा। तो कमा कर ला रही है। हम पैसा देंगे तब ये कपड़ा लाएंगे। आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए, जो कुछ पैसा आएगा जो कपड़ा उपड़ा खरीदाएगा। आप एक यूट्यूबर के हस्बैंड हैं, तो आपको पैसे के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं। इसलिए तो बोल रहे हैं। तो गाइस बाबू लोग का कपड़ा नहीं आया, बट हम मंगवा लेंगे कपड़ा। आप जाइएगा। हमरा तो पहने ला है नहीं को कपड़ा। आपके पास कपड़ा नहीं है तो रहने शर्ट बहुत सारा है, पैंट नहीं। अच्छा, चलेंगे मुजफ्फरपुर तब खरीद देंगे आपको पैंट। तो गाइस अभी हम जाना है घर पे। तो गाइस फिर से मेरे पति देव ने मैनेज किया है, सेटलमेंट किया है। और हम क्या बोले, मेरे पास कहते नहीं है, शब्द नहीं है बोलने को। शायद इसी वजह से मेरे सर में पेन हो रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने को, एक्सप्लेन करने को कि ये क्या किए हैं क्या नहीं किए, मुझे खुद भी पता नहीं है। कल घर से फ़ोन आया था जिसका छोटा सा एक क्लिप, बहुत बड़ा बात हुआ था बट एक छोटा सा क्लिप मैंने आप लोग के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखिए। एंड आदमी ये सोच नहीं रहता है मुन्नी दीदी, नहीं रहता है मुन्नी दीदी, तो संतुष्टि रहता है कि हाँ मेरे सास ससुर मेरे जिंदगी में नहीं है। लेकिन यहाँ ससुर का तो ठीक है, हम नहीं किए, हम पुतों का फर्ज नहीं निभाए, उनके नज़र में है कि हम पुतों का फर्ज नहीं निभाए, ठीक है नहीं निभाए, तो आप क्यों नहीं सास का फर्ज निभाए? हम तो मान लीजिए कि हम तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हम बहुत कम एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन मम्मी का तो ज़्यादा है ना मेरे से। अपना बच्चा, नाती नतनी सबको मम्मी अपने आँख से देखी हुई है। मम्मी को नहीं लगा कि मेरी पुतो अकेले 2 बच्चे, यहाँ छुट्टी मिल रहा था, हमको मायके जाना चाहिए था, हमको ससुराल नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हमको लगा कि भाई शादी के बाद तो घर परिवार मेरा ससुराल है, मायके थोड़ी ना है कि हम हर बात में दौड़ के मायके चले जाए। क्योंकि शादी के बाद किसी कोई भी लड़की, मान लीजिए आपका तकलीफ है इसलिए ना आप मायके में है, लेकिन हम तो भाई मेरा कोई तकलीफ नहीं है ना, मेरा लोगों का मन से दुखी होके आप ऐसा बोल रहे हैं। नहीं तो हम कोई चीज में, पवनी त्योहार में क्या आपको हमको बोलने का जरूरत होता कि पूजा आओ आओ, हम खुद आगे रहते थे, हर पवनी में हम आगे रहते थे कि नहीं हम आएंगे हम आएंगे। कि घर परिवार इतना होने के बावजूद भी कोई मेरा काम का नहीं है। दुख तो होबे करे, लेकिन आदमी का करता है, ये तो हूं इनकारा वो है तो कहा
या फिर मैं पहले शेयर कर दूँगी, मुझे इतना ध्यान नहीं। तो गाइज़ ठीक है, परिवार में सबके सब कुछ होता है और सब कुछ ठीक भी होता है, सब कुछ ऐसा होता है। हाँ, वहाँ के लोग भी अपना गलती समझे हैं कि हाँ वो कहाँ गलत किए हैं और इनकी बदौलत ही वो लोग समझे कि क्या है नहीं है। हम मेरा भले ही वहाँ पे बातचीत नहीं होता था बट इनका प्रॉपरली वहाँ बातचीत होता था, क्योंकि इनके मम्मी है, पापा है, इनकी बहन है, तो ये इनका हर दिन बात होता था। ऐसा कोई एक दिन नहीं था जिस दिन इनका बात नहीं होता था या फिर वहाँ पे कुछ ही नहीं करते थे। नहीं, सारी चीज़ें जैसे पहले ये करते थे वैसे करते थे, सिर्फ हम बातचीत नहीं कर रहे थे। क्योंकि बातचीत नहीं करने का रीज़न सिर्फ ये था, मन में मेरे बहुत सारे दुख और तकलीफ़ था, बहुत ज़्यादा हम झेले हैं जो चीज़ इन दिनों 6-7 महीने में से सिर्फ हम समझते हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब मेरे कोई दुख में मेरे पास है ही नहीं, इतनी बड़ी फैमिली है जिसको मेरे हस्बैंड अकेले संभाल रहे हैं और मुझे सब हमको देखने के लिए कोई नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें मन में चल रहा, अभी भी बहुत सारे मन में चीज़ें चल रहा है। मैं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम बोलने लगते हैं ना तो फिर हम ना सच बोल देते हैं, तो फिर लोगों को बुरा लग जाता है कि हम इतना सच क्यों बोल रहे हैं। और ख़ास करके मेरे पति देव को, क्योंकि ये इनका भी आदत है बात बना बना के बोलने का। मेरा आदत नहीं है कि हम बात बना के बोलें। अगर हम बुरे हैं तो हम अपने बारे में बोलेंगे कि हाँ मुझसे ये गलती हो गया है, सारी चीज़ें। तो अब हमारे पतिदेव का कहना है कि वहाँ से कल कॉल आया था तो सारी चीज़ें बात हुई, अच्छा ठीक है गलती हो गया। उन लोगों सब लोग वहाँ से बोल रहे थे अच्छा गलती हो गया, अब सारी चीज़ें नहीं होगी। बट मुझे पता है कि फिर 6 महीने बाद वही होगा, क्योंकि 7 साल से वही हो रहा है कि 2-3 महीने सब ठीक रहता है, फिर वही हो जाता है, फिर वही हो जाता है। पर हमको नहीं पता कि आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर। जो होगा अच्छा ही होगा। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, वो भगवान ये अच्छा के लिए कर रहा है, अच्छे के लिए किया है ना। तो ये आपको इतना मैनेजिंग पावर कैसे है कि कैसे बातों को मैनेज कर लेना, ये शुरू से था या मेरे से शादी करने के बाद आपको मैनेजिंग पावर हाथ में आया है? वही हुआ, क्या हुआ? जो तुम समझो वही सही। तो अपनी वाइफ को भी आपकी वाइफ का भी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है? तो सबसे ऊपर सबसे ऊपर है। आपके अंदर है कि वाइफ के, ठीक है आप सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश की है, आपके बदौलत ही सारी चीज़ें ठीक हुई है, ठीक है, लेकिन फिर तो वही होगा ना। इस बात का क्या आप गारंटी देते हैं इस ऑन कैमरा? ये इसीलिए ये लाइन हम गाइस बोल रहे हैं कि आज दिन है 30, हर इंसान को समझना पड़ेगा, समझे ना, बस और कोई बात नहीं। 30 अक्टूबर 2024 का ये क्लिप है। तो आप बताइए क्या फिर जो हुआ वो क्या दोबारा नहीं होगा? याद रखिएगा बोलने से पहले, क्योंकि ये क्लिप हम दोबारा दोहराएंगे। क्या जो हो चुका है 7 सालों में फिर ठीक हुआ, फिर हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर हुआ, तो क्या फिर से अभी आप ठीक करने की पोजीशन पे लाए हुए हैं? तो क्या हम जानना चाहते हैं कि फिर ये दोबारा नहीं होगा? जो हुआ है मेरे साथ पर्सनली, जो मेरे साथ आपके घर के लोग किए हैं वो दोबारा नहीं होगा? है क्या? हाँ, चाकू ले आओ। पहले यहाँ बताइए ना, चाकू तो बाद में लगेगा कि दोबारा नहीं होगा। जो हुआ है मेरे साथ, भगवान चाहेंगे तो नहीं होगा। भगवान चाहेंगे तो, मतलब ये सब भगवान ही करवा रहे हैं, इंसान नहीं कर रहा, भगवान करवा रहे हैं। भगवान क्या रहे हैं? वो हर इंसान को थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। सिर्फ हम ही मैनेज करके हम चलें? तुम्हारा ही बात नहीं, हर इंसान के बारे में बोले हैं। हर इंसान को थोड़ा थोड़ा अगर मैनेज कर लेगा तो किसी का परिवार नहीं टूटेगा। ये हम नहीं, जो भी है सबको थोड़ा थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता है। अभी तो 7 साल से हम ही मैनेज कर रहे हैं आपके परिवार के साथ। शादी के 7 साल मेरा हुआ है, सिर्फ हमको ही मैनेज करके चलना 7 साल पड़ा। में अपना जिंदगी नहीं कट गया, बहुत सारा जिंदगी नहीं कट गया, लेकिन मेरा तो जिन लोगों से काम था, जैसे आपकी मम्मी, मेरा उनसे काम था। मेरा पहला बच्चा हुआ, मेरा दूसरा बच्चा हुआ, कि वो हमको सपोर्ट करे, हमको जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे आपकी मम्मी हमको समझाए। जितना समझदारी था उतना, चलो अब क्या करेगी। हमको तो आपके परिवार से कभी सपोर्ट नहीं मिला। मैं तो दोनों बच्चा हो गया, अब हमको उनसे क्या सपोर्ट का ज़रूरत है? हम इतना काबिल है कि हम 2 पैसा कमा रहे हैं, इतना काबिल है कि हम 2 काम करने वाले को भी रख सकते हैं अपने पास, इतना काबिल तो हम हैं। तो हमको तो किसी का ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत था तब तो मेरे पास कोई नहीं था। देखो, हर ज़रूरत हर इंसान को हर किसी के लिए है। हमको आज है
कल तुमको है, कल उसको है, कल मेरा उसको है, ज़रूरत कल तो उसको निकल है। गया, मेरा तो ज़रूरत था, बिल्कुल मेरा ज़रूरत था निकल कि गया, आपके घर निकलने के से नहीं ना होता है। कुछ लोग मेरे साथ रहे। मेरा ज़रूरत था जब मेरा छोटा बच्चा था, खास करके तब ज़रूरत था जब मेरा यूट्यूब का, जब बउआ के टाइम पे, रिशांग के टाइम पे उतना यूट्यूब का मेरा काम नहीं था। लेकिन अभी तो छोटा वाला बाबू के टाइम पे इतना इतना कपड़ा, इतना वीडियोज़ बनाना, बहुत सारी चीज़ें था। लेकिन हमको तो सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ा। तो हम सपोर्ट के लिए थे ना। आप क्या सपोर्ट किए थे? आप सुबह ड्यूटी जाइएगा, रात में आइएगा, बीच में क्या सपोर्ट कीजिएगा? बीच में हम जो झेले हैं सुबह शाम गाइस, को हम सपोर्ट 4-4 बजे दोपहर में खाना खाए हैं, रो रो के मन नहीं करता था कि हम खाना खाएं। क्योंकि मेरा सबसे बुरा आदत क्या है ना, कि अगर हम टाइम से खाना नहीं खाएंगे ना, अगर लेट से खाना खाएंगे तो वो खाना ही खिलाई नहीं होता है कि नहीं? अगर हम जैसे खाना खाने बैठे हुए हैं, तो अगर हम खाना पर से उठ भी गए ना, एक फ़ोन लेने के लिए भी उठ गए ना, तो फिर मेरा उस टाइम खाना खाने का मन नहीं करता। मेरा ऐसा सिचुएशन है। ऐसा नहीं था कि हम शादी से पहले बहुत अपने घर परिवार को, मतलब कोई ऐसा हम बहुत ये थे कि संभाल रहे थे, नहीं, ऐसी नहीं था मेरा। हम शादी के बाद इतनी जिम्मेदारी उठाएं और सारी चीज़ें की, और हमको अपने आप पे प्राउड ऑफ फील है कि चलो हमको एक कोई रुपया, बात नहीं है, बहुत एक अच्छा की है रुपया जो की है। हमको, एक सेकेंड, एक रुपया हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने पति के भरोसे नहीं। हम 2017 शादी का साल 2017 2018 भले पति के भरोसे थे, लेकिन उसके बाद अपने हस्बैंड के भरोसे नहीं है कि हस्बैंड मुझको 1 रुपया देंगे तो हम खर्चा करेंगे या कुछ लेंगे, नहीं। फिर बार बार मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि हम ही सारा पाई, कितना किसका कितना सैलरी है, बैंक स्टेटमेंट निकलवा लो, पता चल जाएगा कि हम कितना कमाते हैं। छोड़ो गाइस, एनीवे चलिए, हमारे पतिदेव का जो बात है वो हम, मतलब देखिए, मेरे हस्बैंड मेरे लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट रखते हैं कि हम नहीं चाहते कि मेरी वजह से वो टेंशन में रहे, कभी नहीं। तो चलिए, कोई बात नहीं है, एज अ लाइफ ऑफ अ पार्ट है, तो सारी चीज़ें लोगों को देखनी पड़ती, समझना पड़ता है। कोई बात नहीं है, हमको पता है कि फिर से 6 महीना बाद मेरे साथ फिर से वही होगा, फिर से जो हुआ है वही दोहराया जाएगा, ये चीज़ हमको पता है, कन्फर्म है इस चीज़ से हम। पर कोई बात नहीं है भाई, पतिदेव बोल रहे हैं तो जाना ही है हमें। चलिए गाइस, आप इसी ब्लॉग को इसी पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर।